इन दिनों में मुझसे किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी। हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं खालसा जितेंद्र सिंह गोल्डी और हम आज आए हैं जेसी भवन में। जो प्रोग्राम चल रहा है जेसी भवन में, श्री राधे कृष्ण कृपा मंडल की तरफ से जो कार्यक्रम है, जो आज प्रधान जी नियुक्त किए गए हैं नए, सुरेश थनई जी, हम ले चल रहे हैं आपको जेसी भवन में। वर्ष 2 के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होता है और आज वार्षिक उत्सव है। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसी के अनुरूप जो कार्यक्रम है वो हमारे भैया बड़े भाई राजश्याम जी विस्तार से बोले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत से लोगों को मैं जो शब्द अब कहूंगा शायद बहुत से लोगों को हैरानी हो। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व एक कृष्ण कृपा सत्संग मंडल के रूप में एक नन्हा सा पौधा लगा। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व अब तक बैठे हुए में शायद अब किसी को ध्यान आया हो कि हाँ, वर्ष 1997 में श्री कृष्ण कृपा परिवार के गठन के साथ से 23 जनवरी तक हुआ था। हमारे मेहता साहब को ध्यान होगा कि 21 जनवरी को प्रथम सत्र बहुत अच्छा रहा, लेकिन रात्रि में जब वर्षा हुई तो सब लोग बेचैन, सब लोग परेशान कि हमारा तो प्रथम कार्यक्रम है, हम तो उसकी कृपा चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हमसे नाराजगी है कि आज हमारे प्रथम कार्यक्रम के प्रथम दिन ही रात को वर्षा कर दी और अगले दिन का कार्यक्रम। और ये सच्चाई है, जनवरी के महीने में 21 जनवरी की रात्रि को मेहता साहब, हमारे कुछ और साथी रात को ही आए, मंच को पूरी तरह से कवर किया, ढका, जो भी हम से कर सकते थे किया। अगले दिन सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन वो अपनी जब कृपा बरसाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन ठीक 3 बजे तक हमारा जो पूरा वो पंडाल था वो बिल्कुल एकदम से ठीक भी हो गया, ऊपर का टेंट भी व्यवस्थित हो गया और वो प्रथम कार्यक्रम ठाकुर जी की अपनी कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। ये तो मैं छोटी सी एक वो बता रहा था कि आज आप में से बहुत से लोगों को शायद ये आश्चर्य जरूर लगा होगा कि सत्संग मंडल के रूप में आज ये 25वां वर्ष हमारा जो है वो प्रारंभ हुआ है। इन 25 वर्षों में अनेक हमारे वरिष्ठ साथियों ने कृष्ण कृपा सत्संग मंडल के रूप में सेवा की। हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे, आप सब जानते होंगे, जितेंद्र जैन, जो कभी आइसर की एजेंसी और आजकल शायद ओम से यहाँ तो मैं अपनी बात बाद में कहूंगा। पहले गुरुदेव का मैंने अभी प्रार्थना की थी कि वो आशीर्वाद देंगे। जी जय श्री कृष्ण। न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मिलते हैं नए प्रधान जो नियुक्त किए गए हैं श्री कृष्ण कृपा मंडल से, श्री सुरेश थनई जी, उनसे जानकारी लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे छोड़े लोग थे नहीं। हाँ जी, नमस्कार जी। HR देती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको प्रधान बनने की बहुत बहुत बधाई।
और नए श्री कृष्ण कृपा मंडल के आप प्रधान चुने गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति सबिदों, इन्होंने जो मुझे कार्यभार सौंपा है और जो मुझे सेवा का मौका प्रदान किया है, मैं अपने पूरे साथियों के साथ और अपने जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ अपना कार्य, अपना कर्तव्य, अपना सत्यनिष्ठा से करूंगा और सेवा जो करने का दायित्व मुझे मिला है उसमें अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी ठाकुर जी जैसे चाहेंगे वही होगा। और जो हमारे गुरु महाराज जी हैं उनकी प्रेरणा का इतना असर है हमारी सारी सेवा समिति पे, और जो शहर के समुदाय में बहुत लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी प्रेरणा से अवगत हैं। उनको पता है ये सेवा समिति हर साल कार्यक्रम भी और राशन वितरण का भी कार्यक्रम और सेवा के कई कार्य करती रहती है, और हम तो यही संदेश देंगे अपनी तरफ से कि सब लोग हमारे साथ जुड़ें, सेवा में भी लगें और दान पुण्य का काम भी करें और अपने घर परिवार को अच्छा बनाएं, अपने पड़ोस को अच्छा बनाएं, अपने द्वेष घृणा को ख़त्म करके ना महाराज जी की प्रेरणा से एक अच्छे समाज की वो करें। जी, महाराज जी का जो संदेश आया था कि आपको बधाई भी दी गई थी कि नए प्रधान बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई दी गई थी। कि नया टारगेट क्या है जो आप जी का नया टारगेट आगे? मतलब नया टारगेट तो देखो जी, नव वर्ष शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे उत्सव आएंगे, कोई होली का उत्सव आएगा, इसमें कोई अच्छा रंगारंग करने की सोचेंगे, और कोई सेवा का कोई कार्य सोचेंगे, कोई और अच्छा कैंप लगवाएंगे। जैसे कार्यकारिणी बैठेगी, कोई अच्छे कार्य के लिए जो भी प्रेरणा देगा कि यह कार्य अच्छा है, इसको करना चाहिए, तो सब सहयोग से वो अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये नए प्रधान चुने गए हैं सुरेश नेही जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लगभग 25 वर्षों से ही कृष्ण कृपा परिवार से हमारे भैया जुड़े हुए हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, और अब उन्हें ये कार्यभार दायित्व जो दिया है, हमें पूरी उम्मीद है अपने पूरे मंडल को लेके वो अपना कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। जो सर उप प्रधान थे, एक्स प्रधान थे जो जी दर्शन लाल मेहता जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि वो आगे भी सेवा करते रहेंगे या कैसे? मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा कि मैंने उनको अभिनंदन करते हुए कहा कि निवर्तमान होना जो है वो मेरे शब्दों में निवर्तमान होना केवल निवर्तमान होना नहीं है, अपनी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो पिछले वर्षों का आपका अनुभव है, उस अनुभव के सहारे आगामी अध्यक्ष का आपने मार्गदर्शन करना है, उनको प्रेरणा देनी है, उनसे कार्य लेने की भी जिम्मेवारी, उनकी अक्षमता का सदुपयोग करने की जिम्मेवारी भी निवर्तमान अध्यक्ष की होती है। निवर्तमान अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे शब्दों में तो ये है कि वर्तमान अध्यक्ष से कहीं अधिक जिम्मेवारी निवर्तमान अध्यक्ष की होती है, क्योंकि पूरी केंद्रीय समिति अब तक इनको जानती है और अब भी संदेश इनके पास आएंगे कि आगामी टीम आपकी क्या कर रही है, आप उसका जो निर्देश आते हैं उसकी अनुपालना की जिम्मेवारी आपकी अध्यक्ष से कहीं अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम एक्स प्रधान से बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, HR33 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सर, जो अभी ज्ञानंद जी महाराज जी का जो प्रवचन हुए थे, जो उनका मैसेज आया था कि मतलब आपको उप प्रधान, मतलब जैसे अभी भी जो उप प्रधान की जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो कार्य आप करते रहेंगे या कैसा है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? ये जो हैं सभी सेवा के कार्य हैं, कोई प्रधानगी या प्रधान पद वाला इसमें कोई हम ओहदा जो है इसको ठीक नहीं समझते। ये हमारे सभी सेवा के कार्य हैं और सेवा के कार्य को सेवा भाव से ही किया जाए तो अच्छा लगता है। ये जो है सेवा का कार्य, ये कुछ ही समय के लिए मुझे मिला था और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये कार्य करने का अवसर
उस मेरे प्रभु ने मुझे दिया और मेरे गुरुदेव का मुझ पर आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा और ये कार्य मैं जैसे भी कर पाया। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ और भविष्य में भी आशा करता हूँ कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा बनी रहेगी और मैं ये कार्य करता रहूँगा। युवा मंडल है जो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब सेवा कर रहे हैं, उन्होंने आपका पूरा साथ दिया था, उनके बारे में थोड़ा सा आप। हाँ, उनके भी बच्चे, वो बच्चे हैं, जैसे हमने उनको रास्ता दिखाना है वो वैसा ही रास्ता लेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा कोरी किताब होता है, जो उसके ऊपर लिखा जाएगा वही वो समझेंगे। उन बच्चों को रास्ता हम ही ने दिखाना है, जैसे हम उनको रास्ता दिखाएंगे वो उन्हीं पद चिन्हों पे चलेंगे और हमारा सहयोग भी कर आगे के लिए करेंगे और हमारे सहयोगी भी उन्होंने बनना है आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक्स प्रधान जो दर्शनलाल मेहता जी, अब जियो गीता प्रमुख वो हमारे साथ है जी, श्री रवि थनई जी, उनसे जानकारी लेते हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। महाराज जी का आह्वान है कि घर घर तक, जन जन तक पहुँचे गीता। इसी उद्देश्य को लेकर हम उनके अनुयायी बने हुए हैं। हमारी विरासत संस्कृति जीवित रहे, इसी कार्य के लिए जो भी अध्यक्ष बने, जो पहले अभी बने हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे और हम चाहेंगे कि सफीदो क्षेत्र में, सफीदो ही नहीं अपुती गांव में भी हम कार्यक्रम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रवि थनई जी जो, और आगे जो हमारे साथ खड़े हैं संजीव शर्मा जी। सर नमस्कार, HR-33 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, जो नए प्रधान चुने गए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है सर, सुरेश थनई जी के बारे में। धन्यवाद HR-33 न्यूज़। देखो, जो आज हमारे बड़े भाई सुरेश जी थनई श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये एक बहुत लंबी यात्रा है श्री कृष्ण कृपा परिवार की। पिछले 25 सालों से सफीदों में ये परिवार कार्य कर रहा है, सेवा के कार्य कर रहा है और भक्ति भाव के जब कार्य कर रहा है। पिछले 25 सालों से कृष्ण कृपा संकीर्तन मंडल पूरे सफीदों में हर घर घर में जाके उन्होंने संकीर्तन करते एक सेवा का जो भाव सभी पूरे सफीदों के क्षेत्र में बनाया है, उसका एक ऐसा प्रभाव है कि जो भी यहाँ पे इस सेवा समिति का अध्यक्ष बनता है उसके अंदर ऐसे अनुरूप ऐसे अभाव आ जाता है कि उन्होंने पूरे समाज की सेवा को सबसे पहले आगे लेके चलना है। और इसके अंदर हमारे जो जितने भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, आप ये जानते हैं कि किसी भी इमारत की जो नींव जब मजबूत होती है, उसके जब पिलर मजबूत होते हैं तो वो हमेशा बढ़िया ढंग से ही खड़ी रहती है और बढ़िया ढंग से उसमें हर काम होता है। और हमारे जो कृष्ण कृपा परिवार के अंदर जो पिछले जितने भी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो इस परिवार की पिलर हैं, इस परिवार के स्तंभ हैं। और उनका आशीर्वाद और उनके जो अनुभव है, उनके साथ मिलके, और जो हमारे बड़े भाई साहब आज जो इनको ये पद मिला है, इनको जो एक पद मैं नहीं कहता, जो ये सेवा करने का मौका उनको मिला है, उसमें ये अब उनकी आशाओं के अनुरूप पूरा खरा उतरेंगे और पूरी सफीदों की जनता के अनुरूप पूरा खरा उतरेंगे महाराज जी के आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, HR-33 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये है हमारे बड़े भाई सोनू जी, उनसे बात करते हैं कि जो नए प्रधान चुने गए हैं सुरेश थनई जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। पहले तो आप सबका आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी। उसके बाद बात रही कि उनके बारे में क्या कहना चाहिए, मैं सिर्फ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसे उनका आदेश हमें मिलेगा, हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके सहयोग से जो भी बन पाएगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे मिस्टर सोनू जी, और जो युवा मंच के पूरे लड़के हैं, हमारे योगेश धवन जी भी हैं और भाई साहब सोनू जी, बाकी पूरे युवा मंच की टीम है हमारे साथ।